देखिए वो भाव भाव थे हमारे समाज का दर्द है। और किस भाव से ये दल पिछड़ों के नाम पर सत्ता में आते हैं। सदन में इनके विपक्ष के नेता माता प्रसाद की आवाज़ से पता चल गया कि अनुसूचित मतलब चमार बनना है होता है। तो ये क्या है दलितों पिछड़ों के नाम पर। तो जिन जिन लोगों ने हमसे सत्ता हमारे समाज का वोट लिया, अंग्रेजों मुगलों ने तो हमारे लोगों ने भगा कर देश तो आज़ाद करा दिया, लेकिन जो संविधान में मिला हक है छीन लिया। क्योंकि SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट छीनने वाले सपा और बसपा कांग्रेस है। अगर आज SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट हमारा बना रहा था 1994 में नहीं छीनते तो हमारे बहन बेटी की इज्जत को कोई नहीं छेड़ता। आज इनकी ज़मीन जायदाद कोई कब्जा नहीं करता। इनका शिक्षा मिल गया होता तो आज समझदार हो जाते। तो दर्द ये है कि अगर जाता हूँ तो 500 लोग बैठते हैं तो उसमें एक आदमी MA होता है, 4 जो BA होते हैं, बाकी इंटर 4, 5, 10 होते हैं। 70-80% लोग शिक्षा के शिकार हैं। तो ये दर्द है मेरे समाज का कि दर्द देने वाले कौन है इसकी। क्योंकि SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट छीनने वाले सेंसस मैनुअल 1961 में अगर लेदरमैन की गिनती होती है तो उसी पे सेंसस मैनुअल में 53 नंबर पर मझवार हैं। माझी केवट मल्लाह को मझवार में गिनना था। तो ये राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन है, लेकिन इन लोगों ने बीच में इनको डाल दिया OBC में। और हमने संशोधन भी कराया राज्यपाल से। राज्यपाल ने लिख दिया कि भाई केवट मल्लाह नहीं है, पिछड़ी या इन्हें ये अनुसूचित जाति मतलब पिछड़ी जाति के लिस्ट से निकाल दिया जाए केवट मल्लाह माझी मझवार को को और एक नई सूची बनाई जाए और ये अनुसूचित जाति के अंदर। RGI ने भी एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को। तो आज के दिन में चूँकि बड़े काम रहे, राष्ट्रवाद बड़ा होता है, राष्ट्रीय मुद्दे रहे, धारा 370 राम मंदिर आरक्षण, तो ये हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। समाज का दर्द है, बोलना पड़ेगा। इन लोगों को हर जगह राजनीति दिखाई देती है। राजनीतिक ताकत में भाई जब विमुक्ति जनजाति की सर्टिफिकेट मिलता था, इससे हमारे लोग पढ़ लिख कर IAS अधिकारी कर्मचारी बनते थे, इसको सपा ने छीन लिया। हमारी रोजी रोटी हाथी आई से बसपा ने छीन लिया। तो छीनने वाले यही है ना। ये लोग बहकाते हैं कि नहीं बड़े लोग आपका हिस्सा खा रहे हैं। तो भाई ये तो जान भाई ये बहरूपिया लोग हैं समाजवादी पार्टी और बसपा के लोग, पिछड़ों और दलितों के नाम पर काम तो करते हैं, नाम तो लेते हैं, लेकिन काम क्या है आप समझ सकते हैं कि दूसरे जाते हैं। तो दर्द को तो बयां करना ही पड़ेगा। ये दर्द है हमारे समाज का। सर, प्रधानमंत्री उसको ख़त्म करने के लिए तमाम प्रयास जो है हमारी सरकार कर रही है और टीमें भी लगी हुई हैं, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में 25 मिनट का भाषण तो दिए, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि संसद में इस मुद्दे पे बहस नहीं कर सकते। आज के दिन में विपक्ष के लोगों को केवल नरेटिव नकारात्मक सोच। जहाँ युद्ध होता वहाँ लोगों को सांत्वना और लोगों को सिस्टम से जीने की सलाह देनी चाहिए। आज के दिन मोदी है तो मुमकिन है। पूरी दुनिया में आज भारत की साख बन रही है, पहचान बन रही है, अर्थव्यवस्था में हम आगे जा रहे हैं और कई ज़्यादा देशों में अब मित्रता बढ़ी है, पहचान बढ़ी है। तो विपक्ष को तो नकारात्मक चीज़ के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मोदी की इस बातों का मैं समर्थन करता हूँ। सर, AIMI के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली कह रहे हैं कि हमें 111 नहीं सिर्फ 11 विधायक दे दो। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी मुसलमानों की हत्या होगी तो उसका जवाब इनकाउंटर से दिया जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि सभी अपने समाज के लोगों को एकत्र होने के लिए कह रहे हैं कि मदरसों को बंद किया गया है, घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमारे समाज के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है सरकार। ये सब उन्मादी लोग हैं। राजनीति में अगर हैं वोट से अब राजनीति के विधायक बना रहे हैं तो विधानसभा में कानून बनाने की व्यवस्था करिए कि मुसलमान के बच्चों को इतनी शिक्षा चाहिए, इतना रोजगार चाहिए, इतना उनको व्यवस्था में हिस्सेदारी चाहिए। न कि धर्म में तो हर व्यक्ति है, धार्मिक आधार पर जीने की उसकी व्यवस्था है। धर्म के ठेकेदार क्यों बनते हैं? उनके भविष्य के बनाने के ठेकेदार बने ना, कि वो भी आए सबके तरह बराबर हो जाए। और आज के दिन इन्हीं नेताओं की वजह से मुसलमानों की महिलाओं की दशा सच्चर कैपिटी की रिपोर्ट के अनुसार खराब है। इन उन्मादी लोग हैं, इनके बयानों पर जनता ने कुछ कर। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग का बनाने का नाम होता है। निश्चित रूप से पहले कट्टा वालों की सत्ता थी तो कट्टा बनता था। अब लोगों को प्रोडक्शन, उत्तर प्रदेश प्रोडक्शन प्रदेश बन रहा और मैन्युफैक्चरिंग के लिए आगे आ रहा है। इसलिए मोदी के इस बयान का समर्थन करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल लगा सर। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी 2026 तक प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अब मोदी जी और अमित शाह का दौर खत्म हो गया है। देखिए वही कहते हैं कि सूरज को आईना दिखाना होता है।
मोदी कहाँ है, कहाँ केजरीवाल कहाँ, कि जमीन आसमान का अंतर है। आज एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और भ्रष्टाचार में शामिल रहे, किस तरीके से जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। तो ऐसे लोगों को बयान पर कुछ नहीं आता। मोदी मोदी हैं और केजरीवाल के इस बयान का कोई मतलब नहीं।